नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक खबर है और एक खबर पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिएक्शंस आ रहे हैं। कैसे? आज आरबीआई पॉलिसी में अगर सबसे ज्यादा लाइमलाइट किसी ने खींची तो वो CRR कैश रिजर्व रेशियो ने खींची, जिसमें 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करी गई आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी के द्वारा। CRR मतलब क्या होता है, एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। जब भी आप बैंक में डिपॉजिट करते हो अमाउंट, उस डिपॉजिट में से बैंक को रिजर्व बैंक के पास CRR जितने भी परसेंट होता है उतना पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। और बचे हुए पैसों में से कुछ पैसा वो अपने पास रखते हैं कि भैया सामने वाले ने वापस मांग लिए तो, और कुछ पैसे को उसमें से लोन पे चढ़ाया जाता है। ठीक है जी। और इसी से बैंक कमाई करती है, क्योंकि आपको डिपॉजिट पे देती है वो इतना और सामने वाले पे लोन से लेती है इतना। लेकिन आपने 100 रुपए दिए तो वो 100 में से चढ़ा ज्यादा से पता 60 या फिर 70 रुपए ही पाएगी, बचे हुए 30 या फिर 40 रुपए में भी पॉसिबिलिटीज हैं कि CRR और अपने पास रख लेगी। ठीक है जी। लेकिन वो ब्याज ज्यादा बनाती है, इसलिए वो पैसा बना लेती है एट द एंड। अब ये जो CRR है पहले 4.5% था, यानी 100 रुपए आप डाल रहे हो तो 4.5 रुपए आरबीआई गवर्नर जी रिजर्व बैंक के पास जाएंगे और बचा हुआ 95.5 रुपए वो मार्केट में या फिर बैंक में अपने पास रखेगी और फिर उसे मार्केट में चढ़ाएगी। अभी वो CRR 4% है, यानी 100 में से अब 4 रुपए ही रखने हैं। और इसकी वजह से 1,16,000 करोड़ मार्केट में एडिशनल लिक्विडिटी आएगी, यानी कि जो पैसा एक इकट्ठा पड़ा था एक जगह, वहां पे थोड़ा कम रह जाएगा और जो मार्केट में घूमता है वो ज्यादा हो जाएगा 1,16,000 करोड़ से। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इससे फायदा किसे हो रहा है? बैंकों को, क्योंकि बैंकों को डिपॉजिट जो फिक्स रख रहे हैं वो कम मतलब रखना पड़ेगा और ज्यादा पैसा होगा लोन वगैरह पे चढ़ाने के लिए और बाजार में घूमेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली तो बैंकों को फायदा है, लेकिन इनडायरेक्टली तो सबको ही है, क्योंकि मार्केट में पैसा आ रहा है तो फिर वो किसी ना किसी के पास पहुंचेगा, निकलेगा, जाएगा, आएगा। ठीक है, तो वो घूमता रहेगा पैसा। एक तरीके से देखा जाए तो सबको ही फायदा होगा। लेकिन बैंकों की पर्टिकुलरली बात करूं तो एक तरफ आपके कुछ NBFCs बैंक्स गिर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ बैंक्स NBFCs चल रहे हैं। अब ये एक खबर दो अलग अलग रिएक्शंस क्यों है, चलिए इसको पहले समझ लेते हैं एग्जांपल से। तो मैं आपके साथ एक पर्टिकुलर स्टॉक की बात करूं पहले, तो इरेडा को देखिए आप, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी। ये आप कह सकते हो सोलर से रिलेटेड या रिन्यूएबल से रिलेटेड एनर्जी को फाइनेंस करने का काम करती है कंपनी। ठीक है, ये स्टॉक सुबह नीचे था, अभी हरे निशान में आने की तैयारी में, वीडियो पोस्ट होते होते मे भी आ जाए। वहीं दूसरी तरफ एक रेलवे को, अब मैं इन दोनों को इसलिए कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्टर को फाइनेंस करने का काम करती हैं दोनों कंपनियां अलग अलग, एक रेलवे को और एक रिन्यूएबल को। अब IRFC की बात करूं तो रेलवे प्लस IRFC दोनों रॉकेट हुए पड़े हैं। अब मैं अगर नॉर्मल स्टॉक्स पे आऊं तो मेरे पास PNB मिलेगा मुझे तेजी में, और मेरे पास दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मेरा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि अभी तो फ्लैट हुआ है, लाल निशान में था ये। ठीक है, अब लाल निशान में फिसलने के लिए तैयार है, तेजी में था, लाल निशान में आने को तैयार है। वहीं अगर मैं प्राइवेट सेक्टर्स की बात करूं तो आपके लिए ICICI बैंक हो गया, ये तो लाल निशान में है, HDFC बैंक हो गया, लाल निशान में है। तो ऐसा क्यों? वहीं NBFCs की बात करें तो हालांकि NBFCs को इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि NBFC को थोड़ी कोई CRR में पैसा रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट कर रहे हैं। NBFC तो खुद बैंक से लेता ही है लोन। ठीक है, तो वो उसे डिपॉजिट वगैरह करना नहीं होता। तो कैनफिन होम्स वगैरह तो आज टूट भी रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? CRR के साथ एक और खबर है जिसपे आप लोगों ने फोकस किया नहीं किया मुझे नहीं पता, वो है कि फॉरेन डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हायर इंटरेस्ट रेट दे रही है अब भारत सरकार। और फॉरेन डिपॉजिट्स डेटा की मदद से देखा जाए तो साउथ की साइड में ज्यादा आते हैं। अब साउथ में जो बैंक अपना एक्सपोजर रखती है उनका नाम सुन लीजिए एक बार, मैं आपको बताना चाहूंगा। उनका नाम है दोस्तों, एक है फेडरल बैंक आपका, जिसके पास करीब करीब केरल साइड पे 1,48,817 करोड़ के डिपॉजिट्स हैं, जिसमें से 51% NRI अकाउंट है, NRI डिपॉजिट है, सॉरी। SBI के पास 2,26,000 करोड़ के डिपॉजिट्स हैं, जिसमें से 32% NRI डिपॉजिट है। कैनरा बैंक के पास 67,475 करोड़ के डिपॉजिट्स हैं, जिसमें से 30% NRI डिपॉजिट है। साउथ इंडियन बैंक पे 1,05,000 करोड़ के डिपॉजिट हैं, 30% NRI डिपॉजिट है। CSB बैंक, अगर आप अमाउंट टर्म्स में देखें तो साउथ इंडियन बैंक के पास बढ़िया अमाउंट का डिपॉजिट है, फेडरल बैंक और SBI, ये तीन ऐसी बैंकें हैं जिनके पास अमाउंट वाइज ज्यादा डिपॉजिट है NRI। तो यहां पे ये बैंकें अट्रैक्ट करेंगी और इन बैंकों को बड़ा फायदा हो सकता है। इसीलिए आप नोटिस करो इस सेगमेंट में आपके लिए अच्छा काम हो रहा है। हालांकि SBI नीचे आता हुआ दिख रहा है, बट इवेंचुअली इनके लिए एक अच्छी डबल बोनेंजा है, क्योंकि इन्हें CRR से भी फायदा और इन्हें जो फॉरेन डिपॉजिट को बढ़ाया जा रहा है उससे भी फायदा होगा।
अब बैंकिंग क्षेत्र में क्या करें क्या ना करें, देखो जरूरी नहीं है अच्छी खबर पे अच्छा रिएक्शन आ जाए, हर सेकंड ऐसे ही चलता तो फिर बाजार बहुत इजी हो जाता। तो मार्केट पहले सब कुछ दिखा चुका है, रनअप दे चुका है, ये आज जो हुआ है वो अब लोगों को और अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बड़ी तेजी में ऑलरेडी एकदम भागेगा, थोड़ा शांत होगा, सस्ता होगा, फिर दोबारा खरीदारी आएगी, ये होगा। लेकिन ये चीजें बहुत पॉजिटिव हुई हैं, और जो मैंने बैंकों के नाम लिए इन स्टॉक्स के लिए बड़ा पॉजिटिव भी है। तो ये मेरी तरफ से एक शॉर्ट सिंपल अपडेट थी। बट अगर मैं इसमें पॉइंट टू पॉइंट खोजने निकलूं यार ये क्यों गिर रहा है, ये क्यों नहीं बढ़ रहा, वो मैं कभी नहीं कर सकता और मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। बस मैंने अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है तो मैं यही कहूंगा, उसे अवॉइड करो, इग्नोर करो, चीजों को समझो एंड दैट्स इट। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।